हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी। उसमें चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा प्लास्टिड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है और हर साल नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन प्लास्टिड्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो प्लास्टिक वर्ड से ये जो टर्म प्लास्टिड्स है वो किसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। और वीडियो के एंड में हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बेस पे जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद प्लास्टिड्स के बारे में कोई भी नीट में क्वेश्चन आते हैं तो आपके हर क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करोगे। मीन्स के आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए 4 मार्कर की गारंटी है बायोलॉजी में नीट की एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है प्लास्टिड्स। तो देखो बच्चों कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है प्लास्टिड्स का। समझो कि हम जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे कि कुछ डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कुछ डिफरेंस है। जैसे हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। और दूसरा जो बेसिक डिफरेंट होता है वो ये होता है कि जो एनिमल सेल होते हैं दे डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एज वेल एज एल्गी। मींस के ये चीज बच्चों आपको याद रखना है कि ऑल प्लांट सेल, सारे प्लांट सेल, ऑल प्लांट्स सेल्स, प्लांट्स की जितने भी सेल है सब में प्लास्टिड्स आपको मिलता है। और दूसरा एल्गी में, दूसरा बच्चों आप देखोगे तो एल्गी में ये क्वेश्चन भी आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होता है तो ऑल प्लांट सेल एंड एल्गी। एल्गी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं यूग्लिनॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? यूग्लिनॉइड्स। तो आपको जो नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो एल्गी की जगह पे बच्चों वर्ड्स लिखा होगा यूग्लिनॉइड्स। तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर अबाउट प्लास्टिड्स इज कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड एल्गी। मींस के यूग्लिनॉइड्स सारे जो प्लांट सेल है और जो यूग्लिनॉइड्स है मींस के जो एल्गी है उनके अंदर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, राइट। अब जैसे देखो ये मतलब आपका एक नीट का क्वेश्चन हो गया बच्चों, सही है। अब देखो ये जो प्लास्टिक वर्ड से मींस कि ये जो टर्म है प्लास्टिक्स, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टर्म प्लास्टिक्स वाज फर्स्ट गिवन बाय, ये जो टर्म है ये जो वर्ड से प्लास्टिक्स ये सबसे पहले किसने दिया था तो टर्म प्लास्टिक्स वाज फर्स्ट गिवन बाय अर्न्स्ट हैक्ल। अर्न्स्ट हैक्ल, ये बच्चों याद रखना है, ये भी आपका नीट का एक क्वेश्चन आ गया। नीट का क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि द वर्ड प्लास्टिक्स वाज कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म प्लास्टिक्स सबसे पहले किसने दिया था तो एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अर्न्स्ट हैक्ल। सो अर्न्स्ट हैक्ल वाज फर्स्ट पर्सन टू गिवन द टर्म प्लास्टिक्स। बट प्लास्टिक्स की जो कॉमन डेफिनेशन है, प्लास्टिक्स की जो कॉमन डेफिनेशन है एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ये सबसे पहले मतलब इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है, द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स वाज गिवन बाय एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ये दोनों में आपको बच्चों डिफरेंस याद रखना है कि AFW सिंपल, ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे
ये दोनों में आपको बच्चों याद रखना है। यहां से भी आपके लिए नीट का क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या आएगा कि जो प्लास्टिक्स वर्ड्स है, जैसे मैंने सबसे पहले कोई वर्ड्स बोला प्लास्टिक्स, तो ये जो सबसे पहले जो वर्ड प्लास्टिक दिया था वो अंश हीकल ने दिया था, बट प्लास्टिक्स की जो कंप्लीट डेफिनेशन दी थी, कंप्लीट डेफिनेशन कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, लीकोप्लास्ट हो गया, तो ये जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स है ये जो दिया था वो थे एक साइंटिस्ट AFW सिम्पर, इन्होंने कंप्लीट डेफिनेशन दी थी प्लास्टिक्स की, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम के लिए हो गए बच्चों कि प्लास्टिक्स किस में पाए जाते हैं, तो प्लास्टिक्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड एल्गी, and the term plastics was first time given by Ernst Haeckel, and the complete definition of plastics and types of plastics was given by AFW Simper, right। अब देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो प्लास्टिक्स के बारे में जानना जरूरी है, बराबर, प्लास्टिक्स के बारे में जानना जरूरी है कि प्लास्टिक्स जो है उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, अब देखो यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के लिए। मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक्स में आज का लेक्चर देखने के बाद, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद नीट में जो क्वेश्चन आते हैं प्लास्टिक्स के बारे में वो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्लास्टिक्स आर कॉल्ड, बराबर, कि व्हाई प्लास्टिक्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। हम प्लास्टिक्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन होता है बच्चों कि प्लास्टिक्स क्या होता है कि प्लास्टिक्स को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं बिकॉज प्लास्टिक्स कैन सिंथेसाइज इट्स ओवन प्रोटीन। प्लास्टिक जो होता है वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, इसकी वजह से हम प्लास्टिक्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। बट इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये है तो हमारे सेल का ही एक ऑर्गेनल, मतलब कि प्लांट सेल का ही और एक ऑर्गेनल है, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपार्टस हो गया, वैसा ही इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स। बट व्हाई प्लास्टिड्स इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स? तो उसका सिंपल रीजन होता है कि प्लास्टिड्स के खुद के डीएनए होते हैं, प्लास्टिड्स के खुद के डीएनए होते हैं, जैसे जो हमारा सेल होता है उसके खुद के डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बराबर, वैसे ही प्लास्टिड्स के खुद के डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लास्टिड्स हैव इट्स ओवन डीएनए एज वेल एज आरएनए, इसके पास इसके खुद के आरएनए होते हैं और राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो देखो आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा, मींस के नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि व्हाई प्लास्टिक्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। प्लास्टिक्स को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं? तो उसके रीजन में होगा कि भाई प्लास्टिक्स के खुद के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वैसे इसके खुद के आरएनए होते हैं और इसके खुद के राइबोसोम होते हैं। मींस के प्लास्टिक जो होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड दे कैन सिंथेसाइज देयर ओवन प्रोटीन, ये अपने खुद के प्रोटीन भी बना पाते हैं, राइट। इसकी वजह से इनको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद का डीएनए होगा, आरएनए होगा और राइबोसोम होंगे तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओवन प्रोटीन, बराबर, इसमें कोई अलग बात नहीं है, राइट। चलो तो यहां तक तो आपको बच्चों मालूम पड़ गया, 3 क्वेश्चन हमने देखे नीट के बारे में, राइट, कि प्लास्टिक्स किस में पाए जाते हैं? तो सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सारे यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं, मींस कि एल्गी में पाए जाते हैं, राइट। जो ये टर्म प्लास्टिक्स है वो अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हमको दी थी AFW सिम्पर ने, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन दी थी, राइट। प्लास्टिक्स को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी बच्चों हमने देख लिया, राइट। अब जैसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट
वो जैसे है कि बच्चों आपको मालूम पड़ गया कि भाई प्लास्टिड्स क्या होता है, राइट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो हमने देखा कि प्लास्टिड जो होते हैं वो सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सारे प्लांट सेल में। बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। इसके तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। एक हमारा जो प्लास्टिड्स है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे नीट की एग्जाम में। और ये जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है, जो अलग अलग तरह के जो प्लास्टिड्स है, इनका फंक्शन क्या है, इनके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, बराबर, उसके बारे में नीट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। आपको नीट के क्वेश्चन भी मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा। एंड में तो हम क्वेश्चन देखेंगे नीट में किस तरह के क्वेश्चन प्लास्टिड्स के बारे में पूछे गए, राइट। तो देखो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो एक होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होता है बच्चों वो होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे टाइप का जो हमारा प्लास्टिड्स होता है उसको हम बोलते हैं लीकोप्लास्ट। ये बच्चों याद रखना है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, नेमली क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। These types of plastids was given by AFW Simple। इन्होंने टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ढूंढे थे, राइट। अब देखो कि क्या डिफरेंस क्या है, सिर्फ नाम अलग है ऐसा नहीं है, बराबर। इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट है, इसकी वजह से इनका नाम अलग दिया हुआ है हमने और इनका फंक्शन अलग है, राइट। अब एक क्वेश्चन आपको नीट में से पूछा जाता है कि ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इवोल्व फ्रॉम प्रीकर्सर। कौन से प्रीकर्सर में से ये इवोल्व हुए हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है इसके बारे में भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो एग्जांपल हम देखो कि हमारे पास ये तीन तरह के प्लास्टिड्स है कि समझो हमारा जो फर्स्ट प्लास्टिड्स है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसके जो फर्स्ट प्लास्टिक्स हो गया वो हो गया क्लोरोप्लास्ट, राइट। सेकेंड जो हो गया वो हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट, सही है ना। थर्ड जो हो गया वो हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर इवोल्ड या तो आए हुए, आर इवोल्ड फ्रॉम प्रीकर्सर। एक प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर, उस प्रीकर्सर को बच्चों हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिक्स, प्रोप्लास्टिक्स। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका नीट का क्वेश्चन हो गया। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, लीकोप्लास्ट हो गया, मीन्स के दिस थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इवोल्व फ्रॉम प्रीकर्सर नॉन प्रोप्लास्टिड्स। मीन्स के ये आए हुए किसमें से, प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स में से आपका क्लोरोप्लास्ट बना, प्रोप्लास्टिड्स में से ही क्रोमोप्लास्ट बना एंड प्रोप्लास्टिड्स में से ही लीकोप्लास्ट बना, राइट। तो ये भी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। ये भी क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कि जैसे हमने देखा कि तीन तरह के हमारे पास अलग अलग प्लास्टिक है। क्यों अलग है भाई, इनमें क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमने इनको अलग किया हुआ है, ये क्या फंक्शन करते हैं, जो फंक्शन के बारे में नीट में 100% क्वेश्चन आते, मिसमैच पेयर वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, राइट। क्योंकि ये भी तो मालूम होना चाहिए ना आपको नीट में कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। सारा चीज तो आपको मालूम है, बट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम, बराबर, दैट यू शुड नो, बराबर, ये भी आपको बच्चों मालूम होना चाहिए। तो देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि
क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पिगमेंट होते हैं। एक पिगमेंट हम बोलते हैं बच्चों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और दूसरा जो पिगमेंट होता है, यहां पे बच्चों आपको याद रखना है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर वो होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स बराबर। ये दो पिगमेंट होते हैं, मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इनका काम क्या होता है? पिगमेंट के बारे में तो आएगा, प्लस इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। इनका काम क्या होता है? तो दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, बराबर, फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना जो खाना बनाता है, तो वो का मतलब कि प्लांट जो ग्रीन प्लांट होते हैं, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बराबर। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, सो दे कैप्चर मेनली क्लोरोफिल, मेनली तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल कैप्चर्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो इनका फंक्शन आएगा, चलो ये तो पिगमेंट हो गया, फंक्शन क्या होगा? तो इनका जो फंक्शन होगा, फंक्शन, राइट, तो इनका जो फंक्शन होगा, दे कैप्चर लाइट एनर्जी। ये लोग लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, बराबर, फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटोसिंथेसिस, सही है ना? तो देखो ये याद रखना है, कौन से क्लोरोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? दे कैप्चर लाइट एनर्जी, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बस इतना ही आपको याद रखना है बच्चों। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, राइट। अब दूसरा जो प्लास्टिक है उसके बारे में बात करते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। अब क्रोमोप्लास्ट देखो बच्चों, क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब क्या होगा बच्चों? क्रोमो मीन्स कलर। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बराबर, प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेटल्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, बराबर, तो ये इनको कलर देते हैं। मीन्स के जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दे इम्पार्ट कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक फ्रूट, फ्लावर, पेटल्स एक्सेट्रा, बराबर। जैसे येलो कलर आपने देखा होगा, कोई प्लांट होता है जिसमें येलो कलर के फ्लावर होते हैं, तो वो जो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, या रेड कलर के जो फ्लावर होते हैं, या ब्लू कलर के जो बेरी होती है, बराबर, ये किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट की वजह से, राइट। तो देखो अब क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में एक फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होता है। ये याद रखो, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट, बराबर, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट, फैट सॉल्यूबल पिगमेंट, बराबर। एक फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स लाइक। अब जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं बच्चों, वो याद रखना है कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर फैट सॉल्यूबल पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड्स लाइक कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन होता है। दूसरा जो होता है, ये वर्ड्स आपको याद रखना है बच्चों, कैरोटीन। दूसरा जो होता है वो होता है जेंथोफिल, राइट। ये दो पिगमेंट किसके अंदर होंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इनका फंक्शन क्या होता है? सारे पिगमेंट के नाम याद रखना है और सबके फंक्शन याद रखने हैं, बराबर, क्योंकि नीट के लिए आपको वो इंपॉर्टेंट है। और जो मतलब के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? मिस पेयर वाले होंगे कि भाई पेयर, मिस पेयर कौन सी है वो निकालो। जैसे हमने देखा कि जो जेंथोफिल होता है उसका काम होता है
कलर देना, बराबर, डिफरेंट पार्ट। बट आपका लिखा होगा भाई जेंथोफिल कैप्चर लाइट एनर्जी, तो ये मिस पेयर हो गई, इसका मतलब ये हमारी गलत पेयर है, राइट, ये हो गया। अब इनका फंक्शन क्या होता है, दे इम्पार्ट कलर, दे इम्पार्ट कलर टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर हो गया, या तो फ्रूट हो गया, बराबर, या तो पेटल्स हो गया, तो इनको कलर देते हैं, क्या देते हैं, कलर देते हैं, राइट। तो ये इनका काम हो गया क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में, सही है। अब हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब बच्चों थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं से भी अगर नीट में क्वेश्चन नहीं भी आए तो ल्यूकोप्लास्ट में से तो क्वेश्चन आपके 101% पूछे जाएंगे। 101% ल्यूकोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में तो नीट में आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, 101%। तो देखो बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट, अब देखो याद रखो बच्चों, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। मींस के ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट, कोई कलर नहीं होंगे। दिस मस्ट बी रिमेंबर कि ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट। मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कौन सा पिगमेंट होता है। तो जो फर्स्ट पिगमेंट हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के, मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, राइट। तो देखो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो कलरलेस पिगमेंट्स होता है उसमें जो फर्स्ट पिगमेंट होता है वो है हमारा एमिलोप्लास्ट। हाँ, एक चीज बच्चों याद रखो कि ये कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट लाइट को कैप्चर करता है। मींस कि अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, it captures light energy and convert it into chemical energy for photosynthesis. This is the function of chloroplast, right? बाद में दूसरा देखते हैं कि भाई क्रोमोप्लास्ट, अगर ओवरऑल देखें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन होता है कि क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट द कलर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स है उनको कलर देता है, राइट। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, एक तो ओवरऑल अगर याद रखो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे प्रोटीन को स्टोर करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। तो ये इसका फंक्शन है, इसकी वजह से तीनों अलग अलग है। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, आई अगेन रिपीट द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर न्यूट्रिएंट्स, बराबर, न्यूट्रिएंट्स, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है अलग अलग पार्ट में, राइट, ये याद रखना है। अब देखो एमिलोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। सो एमिलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, बराबर, कार्बोहाइड्रेट। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज रिमेंबर, ये नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कहां पे स्टोर होता है। ल्यूकोप्लास्ट में तो होता है बट ल्यूकोप्लास्ट में कहां पे स्टोर होता है, बराबर, ये याद रखना है। तो एमिलोप्लास्ट सेकेंड जो होता है हमारा बच्चों, सेकेंड जो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक दूसरा भी पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है एमिलोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, जैसे पोटैटो उसको स्टोर करता है। दूसरा जो पिगमेंट होता है वो है हमारा एलियोप्लास्ट। दिस शुड बी रिमेंबर, ये भी याद रखना है, एलियोप्लास्ट मींस के ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक दूसरा कलरलेस पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एलियोप्लास्ट, बराबर। एलियोप्लास्ट स्टोर, ये क्या स्टोर करता है, क्या स्टोर करेगा, ये ऑयल को स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट, ये ऑयल और फैट को स्टोर करता है, कौन, एलियोप्लास्ट। ये कहां पे होता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, कलरलेस पिगमेंट होता है, दैट स्टोर
ऑयल्स एंड फैट, जो ऑयल और फैट को स्टोर करता है। आगे चलते हैं कि अब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखो, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक दूसरा कलरलेस पिगमेंट होता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं एलियोरोप्लास्ट। एक दूसरा पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एलियोरोप्लास्ट, बराबर। ये क्या करता है? स्टोर प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टोर प्रोटीन, राइट। अगर कुछ भी बच्चों आप याद नहीं रखते हो तो ये तो याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में तो याद आपको रखना ही है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, वापस मैं आपको बता देता हूं कि ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रीकर्सर दैट इज नोन एज अ प्रोप्लास्टिड्स, बराबर, प्रोप्लास्टिड। Chloroplast contain chlorophyll and carotenoids that capture light energy and convert this light energy into chemical energy for photosynthesis. That is the function of the pigment present in the chloroplast. Now chromoplast. So what is the function of chromoplast? So chromoplast impart the color to the different parts of the flower. It contains fat soluble pigment like carotenoids, जैसे कि केरोटीन एंड जेंथोफिल। ये भी पूछा जाए भाई जेंथोफिल किसके अंदर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, राइट। उसी तरह से ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट एंड ऑयल्स हो गया, प्रोटीन हो गया। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है एमिलोप्लास्ट, बराबर। फैट एंड ऑयल को स्टोर करता है एलियोप्लास्ट, बराबर, एलियोप्लास्ट। एंड एलियोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन को। तो यहां तक तो बच्चों आपको मालूम पड़ गया होगा, राइट। अब हम प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जो भी आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक फिगर दी होगी और उसमें ABCD लिखा होगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके मतलब के जो पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये हमारा मतलब कि फिगर हो गया प्लास्टिड्स का। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है उसको ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, बराबर। जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है, राइट। ये एनसीईआरटी की फिगर है। इस फिगर को आपको अच्छी तरह से समझना है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं बच्चों। तो देखो, ये फिगर हो गई प्लास्टिड्स की। तो फर्स्ट चीज याद रखो, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा वो ये है। अब देखो कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट के जो सारे सेल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट जनरली जो लीव्स होते हैं उसके अंदर जो मेसोफिल सेल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखना है, बराबर, ये याद रखना है। मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लास्टिड्स मेनली मींस के मेजोरिटी ऑफ प्लास्टिड्स are present, majority of plastids are present in mesophyll cell of mesophyll cells of लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हमारा नीट वाला क्वेश्चन हो गया, राइट, नीट वाला, बराबर, अंडरस्टूड। यहां तक आपको मालूम पड़ गया। अब दूसरा देखो बच्चों क्या होता है कि कंपैरिजन भी आता है। जैसे कि प्लास्टिड्स को आप किसके साथ कंपेयर करते हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। कि भाई ये समझो हमारा प्लास्टिड्स हो गया, प्लास्टिड्स, दिस इज प्लास्टिड्स, और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो आपको ऐसा आएगा कि what are the similarity between plastids and mitochondria, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। तो देखो दोनों जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड
स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल्स है, मींस के बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दोनों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ये एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है उसके रिगार्डिंग भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोथ हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दोनों में दो मेम्ब्रेन होती है। जिसे देखो यहाँ पे हमने प्लास्टिक्स का फिगर बनाया हुआ है, तो दो मेम्ब्रेन है, एक आप देखते हो ना, तो ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, एक आप जो बच्चों देखते हो तो वो है हमारी एक मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, राइट। और दूसरी आप देखोगे तो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये जो येलो कलर की जो दी हुई है ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस है जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, नीट वाला क्वेश्चन। तो दोनों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दूसरे एक चीज बच्चों आपको याद रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये लेस परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज लेस परमिएबल, लेस परमिएबल होती है। दिस शुड बी रिमेंबर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है। कैसी होती है? लेस परमिएबल, सही है। अब जैसे देखो हम क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक है ना उसको एक कमरे के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे आप एक रूम के अंदर गए तो रूम में दो दीवार है बच्चों, दो वॉल है, एक बाहर वाली वॉल है जिसको आप बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली वॉल है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब ये चीज समझो, ये रूम है तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसने एक स्पेस रोका हुआ है। आप कमरे में गए तो आपने देखा कि भाई दीवार के अंदर एक स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं हम बच्चों स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। उस स्पेस को हम बोलेंगे स्ट्रोमा, राइट, स्ट्रोमा। जैसे एग्जांपल समझो कि मैं यहाँ पे एक मतलब प्लास्टिक्स बना रहा हूं, ये समझो हमारी अंदर वाली वॉल है, ये हमारी अंदर वाली वॉल है और ये आउटर वॉल है, ये हमारी आउटर वॉल है। ऐसा स्क्वायर में नहीं होता है, आपको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। ये जो है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बराबर, और इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच में जगह है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आप रूम में गए ना तो ये पूरी जगह किसने रोकी हुई है? ये इंटर मेम्ब्रेन जो है ना उसने रोकी हुई है। ये जो पूरी जगह है जो ब्लैक है यहाँ पे जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा एक्चुअली क्या होता है? तो हम ऐसे बोलते हैं कि स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन इन प्लास्टिक्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब आप रूम में गए तो आपने देखा, मतलब उस रूम को आप बोलते हो स्ट्रोमा। आपने रूम में देखा भाई पूरे रूम में या वहां एक फ्लैट मेम्ब्रेन वाली सेक है, थैली पड़ी हुई है, या वहां सारी थैली पड़ी हुई है। जिसे देखो कि हम एग्जांपल देते हैं कि आप गए यहाँ पे रूम के अंदर गए, यहाँ पे आपने देखा भाई फ्लैट मेम्ब्रेन वाली सेक पड़ी हुई है, यहाँ पे भी फ्लैट मेम्ब्रेन वाली सेक पड़ी हुई है, यहाँ पे भी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी पड़ी है। ये सारी थैली है बच्चों, एक फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक, बराबर, थैली पड़ी हुई, यहाँ वहां सारे पूरे रूम में बिखरी पड़ी हुई है, बराबर, जैसे सामान बिखरा पड़ा होता है वैसे बिखरी पड़ी हुई है। इसको एक्चुअली बच्चों हम बोलते हैं थीलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं? थीलेकॉइड्स, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड अ थीलेकॉइड्स। ये जो हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे थीलेकॉइड्स, कॉइड, बराबर। तो ये जो आपको दिखता है ना बच्चों, ये जो आपको दिखता है इसको हम बोलते हैं थीलेकॉइड्स। क्या बोलेंगे? थीलेकॉइड्स, बराबर। अब आपने देखा कि भाई जैसे ही आप रूम में गए तो आपने देखा भाई यहाँ पे फ्लैट मेम्ब्रेनस
शेप पड़ी हुई है थिलेकोइड। बट ये है कि भाई एक थैली के ऊपर दूसरी रखी हुई, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ऐसे मतलब कि कॉइन के ऊपर कॉइन। आपने देखा कि भाई यहाँ पे दूसरी थिलेकोइड से, यहाँ पे दूसरी थिलेकोइड से, यहाँ पे दूसरी थिलेकोइड से, यहाँ पे दूसरी थिलेकोइड। वैसे ही इसके ऊपर दूसरी रखी हुई है, इसके ऊपर दूसरी स्टॉक्स में रखा हुआ है, इसके ऊपर दूसरी ऐसे स्टॉक्स में रखा हुआ है। ये सारे थिलेकोइड से। बराबर। तो अब ये जो अरेंजमेंट हो गया, अब जैसे ही रूम में गए आपने देखा भाई एक जो थिलेकोइड से जो थैली है उसके ऊपर दूसरी रखी हुई है, 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 ऐसे बैग के ऊपर बैग रखी हुई है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेना। सो ग्रेना मतलब क्या? व्हाट इज ग्रेना? तो ग्रेना मतलब अरेंजमेंट ऑफ थिलेकोइड्स इन अ स्टॉक्स लाइक कॉइन। बराबर, इन अ स्टॉक्स लाइक कॉइन, उसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो ये जो देखो यहां पे आप बच्चों देख रहे हो कि यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो है ना, ये थिलेकोइड से हमारा, ये थिलेकोइड से, ये थिलेकोइड से, ये थिलेकोइड से, ये थिलेकोइड से, एक के ऊपर एक रखा हुआ है स्टॉक्स, इसको हम बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। ये देखो ये थिलेकोइड से, बराबर, ये नीचे है, उसके ऊपर ये ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये दूसरा रखा हुआ है, उसके ऊपर ये तीसरा रखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बच्चों ग्रेना। ग्रेना। अगर सिंगुलर बोलेंगे तो ग्रेनम बोलेंगे, अगर सिंगुलर की बात करें तो ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। तो आपको मालूम पड़ गया स्ट्रोमा क्या होता है। बराबर, थिलेकोइड्स क्या होता है? थिलेकोइड्स मतलब फ्लैट मेम्ब्रेनस sac present in the stroma, that is called thylakoids. बराबर, thylakoids। दूसरा, these thylakoids are arranged in a stalks, बराबर, like a coin. So these stalks of the thylakoids called grana, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। देखो ये सारे ग्रेना है, ये जो आपको मतलब ऐसे दिख रहा है ना टंकियों की तरह, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। अब देखो ये सारे जो ग्रेना होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि देखो कि भाई मैंने क्या किया, ये सारे जो ग्रेना है ना उसको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया, इसको एक ट्यूब से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ट्यूब से, इस ग्रेना को कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ट्यूब से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ट्यूब से। राइट। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है बिटवीन एमंग द ग्रेना, इसको हम बोलते हैं बच्चों लेमेला। एक्चुअली इसको हम स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेली, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेली, लेमेली, स्ट्रोमा लेमेली। तो ये देखो कि ये जो ग्रेना है और ये ग्रेना ये यहां से कनेक्टेड है, बराबर, ये ग्रेना और ये ग्रेना यहां से कनेक्टेड है, ये ग्रेना और ये ग्रेना यहां से कनेक्टेड है, ये जो ग्रेना है और ये जो ये ग्रेना और ये ग्रेना यहां से कनेक्टेड है। तो ये जो इंटर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एमंग द ग्रेना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेली। राइट। अब देखो इस रूम के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। मींस के इन स्ट्रोमा देयर आर एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये जो पूरा मतलब ये है रूम के अंदर एंजाइम्स होते हैं किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। दूसरा देखो बच्चों, इसके अंदर आरएनए होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे और राइबोसोम होंगे, बराबर। और इसकी वजह से हम प्लास्टिड्स को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो देखो जो बच्चों आज हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में, अब हम कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं कि भाई किस तरह के इसके विच टाइप ऑफ एमसीक्यू जनरली आस्क्ड इन नीट एग्जाम। नीट एग्जाम तो कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हुए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बराबर। तो उसको हम देखते हैं, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं
बराबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के बेस पे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो आपको मिस पेयर के बारे में पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, मतलब कि कौन सी पेयर मिसमैच है, मैच नहीं कर रही है। भाई एक आपको मतलब कि पिगमेंट दिया होगा और उसका फंक्शन दिया होगा, तो मतलब गलत पेयर आपको निकालनी है। तो हमारे जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एमिलोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है, और क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, मैं येलो कलर ले लेता हूं, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट एंड अदर देन क्लोरोफिल। तो देखो देखते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो एमिलोप्लास्ट। तो बच्चों हमने देखा था कि एमिलोप्लास्ट जो होता है वो किस में होता है, ल्यूकोप्लास्ट में होता है, और इसका काम होता है, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। तो देखो अगर हम जाते हैं वापस फर्स्ट स्लाइड पे, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, तो यहां पे हमने क्या लिखा है भाई, एमिलोप्लास्ट ये तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जबकि प्रोटीन को कौन स्टोर करता है, एलियोप्लास्ट। तो हमारा जो मिस पेयर होगी वो ए है बच्चों। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए हमारा गलत है, राइट, क्योंकि एमिलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, बराबर। बाकी इलियोप्लास्ट वो तो ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है, ये राइट है, बराबर। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, हमने देखा कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है बच्चों, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, सही है, तो वो भी हमारा राइट है, बराबर। क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, जो तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स है, कौन से प्लास्टिड्स है हमारे, बराबर। तो वो प्लास्टिड्स है हमारा जैसे कि क्रोमोप्लास्ट हो गया, बराबर, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एंड क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये तीनों प्लास्टिड्स किस में से इवोल्व हुए, तो देखो हमारे ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, ये तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, प्रोप्लास्टिड्स एंड क्रोमोप्लास्ट ये भी हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है, ये भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है, और ये भी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है। मींस कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, कि भाई तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स है वो एक प्रीकर्सर है प्रोप्लास्टिड्स, उसमें से इवोल्व हुए, उसमें से इवोल्व हुए, राइट। सो अवर राइट ऑप्शन इज सी, राइट। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस इज कॉमन फीचर ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन फीचर्स क्या है, तो जैसे देखो हमने कहां पे, हाँ सेकेंड स्लाइड में हमने बच्चों कंपेयर किया था प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भाई दोनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, दोनों के खुद के डीएनए है बच्चों, खुद के डीएनए है, दोनों के खुद के राइबोसोम्स है, दोनों में खुद के राइबोसोम्स है। अब जैसे देखो जो राइबोसोम्स होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक राइबोसोम होता है हमारा 70S, और दूसरा जो राइबोसोम होता है वो होता है हमारा 80S टाइप वाला राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, बराबर, स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो हमारे साइटोप्लाज्मा में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में 70S टाइप्स राइबोसोम होगा, नॉट 80 टाइप्स, ये याद रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन पे हम जाते हैं, तो दिस इज कॉमन फीचर्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि बोथ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यस, दोनों के अंदर प्लास्टिड्स एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया बोथ कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तो सही है। बोथ कंटेन 70S राइबोसोम, यस, दोनों के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। अगर 80S लिखा होता तो गलत होता,
70s। बोथ आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल में दोनों में मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। सारे कॉमन फीचर से किसके बीच में, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑल आर कलरलेस प्लास्टिड्स, मींस के सारे कलरलेस प्लास्टिड्स है। अब देखो कलरलेस प्लास्टिड्स किसको बोलते हैं, हम लीकोप्लास्ट को। किसको हम बोलते हैं बच्चों, लीकोप्लास्ट। इनको हम कलरलेस प्लास्टिड्स बोलते हैं, राइट। ये वापस हमारे तीन तरह के होते हैं, हमने देखा था ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एमिलोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, सही है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एलियोप्लास्ट, ये होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा एलिरोप्लास्ट। ये तीनों जो है ना, एमिलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, दिस थ्री प्लास्टिड्स आर मींस के कलरलेस। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए भाई, एमिलोप्लास्ट यस ये कलरलेस है, एलियोप्लास्ट ये भी हमारा कलरलेस है, बराबर। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं एलिरोप्लास्ट, जो प्रोटीन को स्टोर करता है। इस वर्ड्स को पकड़ो बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोटीनोप्लास्ट थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअली प्रोटीन कौन स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट मतलब प्लास्ट, प्लास्टिड्स व्हिच स्टोर प्रोटीन, सो दैट इज कॉल्ड एलियोरोप्लास्ट। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बराबर। तो हमारा जो ये तीनों कलरलेस है, क्योंकि ये तीनों किसके अंदर होते हैं, लीकोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये तीनों किसके अंदर होते हैं, लीकोप्लास्ट के अंदर। तो तीनों कलरलेस है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा मींस के सी, ये कलरलेस प्लास्टिड्स नहीं है, बराबर। दिस इज नॉट अ कलरलेस प्लास्टिड, सो सी इज अ राइट ऑप्शन। लास्ट जो क्वेश्चन हम देखते हैं वो है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही आपको बताया था बच्चों कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड एल्गी, जिसको हम बोलते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं, यस। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था प्लांट के अंदर होते हैं, यस। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, ए है हमारा यूग्लिनोइड्स, यस। बी होता है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन होगा सी, कि भाई दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स एज वेल एज एल्गी मींस के यूग्लिनोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखो बच्चों आज हमने देखा क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर हमने प्लास्टिड्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल में हमने पढ़ लिया, किस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं नीट के अंदर वो भी हमने देख लिया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, कुछ अमेजिंग सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। टेक केयर।